दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम के सितारे अक्टूबर के महीने में कैसा रहने वाले हैं। तो ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और आपकी लगन पर दोनों पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे प्रेम के सितारे। तो कुंडली के पंचम भाव से हम प्रेम के बारे में विचार करते हैं। तो अक्टूबर के महीने में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव, जो कि मेष राशि और लगन के जातकों के लिए पंचमेश बनते हैं, तो सूर्य प्रेम जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि स्वभाव से सूर्य प्रेम के बहुत अधिक समर्थक ग्रह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पंचमेश होने के कारण मेष राशि के जातकों के पंचमेश होने के कारण वह आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद में पंचमेश सूर्य नीच अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे। वैसे कुछ लोगों को ज्योतिष की जानकारी हो सकती है, बेसिक नॉलेज तो ज़रूर होगी, क्योंकि सप्तम भाव आपको पता है सूर्य नीच के होते हैं, तो वहाँ पे इनके परिणाम इतने अच्छे नहीं होते हैं। एक तरफ सूर्य का नीच होना खराब है, वहीं पंचमेश का सप्तम भाव में जाना प्रेम और विवाह का कनेक्शन जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरह के परिणाम संभावित हैं। अर्थात यदि आप प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं तो अक्टूबर के बाद इस मामले को फाइनल हो जाना चाहिए, यानी कि विवाह करना है या नहीं इसका फैसला ले सकते हैं। हो सकता है इस स्थिति में एक दूसरे की कुछ ऐसी कमियां पता चले जिससे मन थोड़ा खट्टा हो जाए, लेकिन सिर्फ इसी अनुभव के आधार पर फैसला लेना उचित नहीं रहेगा, बल्कि पुराने समय में उनके बर्ताव या स्वभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर ये अवधि आपको प्रेम विवाह के संबंध में निर्णय लेने में आसानी होगी। वहीं विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना कोई विशेष फेवर करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। सप्तम भाव में यानी कि 27 अक्टूबर तक मंगल की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। वहीं 17 अक्टूबर के बाद में नीच के सूर्य की उपस्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सप्तम भाव में सूर्य की जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। जब भी गोचर में सूर्य सप्तम भाव में आते हैं या आपकी दशाएं ऐसी चल रही हों जिसमें कि सूर्य आपके सप्तम भाव में गुजर रहे हों, चाहे दशा में, चाहे गोचर में, चाहे चंद्र राशि से, लगन राशि से, जैसे भी, तो सूर्य के परिणाम इतने अच्छे उस समय में नहीं होते हैं। लेकिन अनुकूल बात यह है कि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति ग्रह जो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। वैसे भी जो मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, उसमें जो गुरुदेव होते हैं वो नवम भाव के स्वामी होते हैं, एक शुभ भाव के स्वामी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी मीन राशि आती है और नवम भाव में उनकी धनु राशि आती है। तो बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि कारक ग्रह है मेष लगन में। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर सूर्य खराब करेंगे तो बृहस्पति कुछ हद तक, काफ़ी हद तक आपको जो सूर्य के खराब फल मिल रहे हैं उनमें ज़रूर कमी करेंगे। और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति भी अनुकूल तो नहीं पर बाद में कमज़ोर रहने वाली है। ऐसे में आपको मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपके मामले में शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो अक्टूबर के बाद में शुक्र का नीच होना दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों देने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंधों में महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में इस महीने सावधानी पूर्वक आपको डिसीज़न लेने होंगे। तो अगर मेष राशि के जो भी जातक है
इस सूर्य की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सूर्य के आप ऐसा कर सकते हैं कि माँ दुर्गा की आप पूजा कर सकते हैं, उनको आप श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं।